एक एक करके सारे ऑपरेशन पर। वेलकम टू टेक मैकेनिकल 24। पिछली क्लासेस में बेसिकली हम लोगों ने कवर किया था। पिछली क्लासेस इट मीन्स की 23rd डे में हम लोगों ने कवर किया था पॉकेट का, पॉकेट प्रोफाइल, ओपन पॉकेट और ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था, और फेसिंग एक फेस मिलिंग किया था इसमें। आज की क्लासेस में हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो ये पार्ट है इसके अंदर जो पॉकेट कट करेंगे, प्रोफाइल चलाएंगे इस पे, स्लॉट कट करेंगे और ड्रिल ऑपरेशन परफॉर्म इस पे करेंगे। तो आज की क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं। जो भी आज फर्स्ट क्लासेस आप देख रहे होंगे आप इसको, तो कुछ ये समझ में नहीं आएगी। वो क्या है कि कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और स्टॉक को कैसे, टारगेट ये कैसे सेट करते हैं, ये क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको पार्ट्स को जरूरत पड़ती है इनिशियल स्टेज में। बहुत से स्टेप्स होते हैं ये किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले इनको हमें सेट करना होता है। तो ये सेट करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर सकते हैं आप। तो हमें क्या करना है कि अगर इस साइड में हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है, अब इस साइड में हमें कोऑर्डिनेट लेना है। तो एक क्लासेस में हमें बेसिकली बताया था कि कैसे अगर सेकंड कोऑर्डिनेट हमें लेना होता है तो कैसे लेना होता है, कैसे लेते हैं उसको। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है कि स्कैम पार्ट पे डबल क्लिक करना है आपको। स्कैम पार्ट पे डबल क्लिक करते ही कोऑर्डिनेट, स्टॉक, टारगेट ये दोनों आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट पे क्लिक करना है। कोऑर्डिनेट पे क्लिक करते ही आपको फेस पूछेगा एक, ऐड करना है क्या। तो ऐड करने के लिए हमें अलग से कोऑर्डिनेट लेना है, तो वो ऐड पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब ये फेस सेलेक्ट फेस ले लिया यहाँ से। अब सेलेक्ट फेस लेने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा इधर से, ये ग्रीन हो गया, इस पे क्लिक कर दिया आपने। अब क्लिक करने के बाद हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट सेट हो गया है। सेकंड कोऑर्डिनेट सेट हो गया, इस पे क्लिक कर दिया हमने, क्लिक कर दिया। अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, ये इधर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या करना है, हमें मशीन मशीन करना है, इस पे मशीनिंग करनी है। ओके, मशीनिंग के लिए क्या करना है, पहले हमें फेसिंग करना है। आई थिंक सपोज करिए फेसिंग करना है। ऑपरेशन पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, एड मिलिंग ऑपरेशन, फेस, फेस पे क्लिक कर दिया आपने। फेस पे क्लिक करते ही ज्योमेट्री पूछेगा और टूल्स पूछेगा। तो हमें क्या करना है, ज्योमेट्री पे है, यहाँ पे मैक 2 में जाना है। मैक टू में जाना है, क्योंकि हमें दूसरे सेकेंड स्टेप से में दूसरे साइड हमने स्टॉक लिया, दूसरे साइड हमने कोऑर्डिनेट सेट किया था, तो उसको लेना है। इसके बाद न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, इस पे फेस पे क्लिक करना है। फेस पे क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट हो जाएगा, डिफाइन कर दिया आपने इसको, डिफाइन कर देंगे इसको। ज्योमेट्री सेट हो गई है, ठीक है। अब सेट होने के बाद इस पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है इधर। क्लिक कर दिया। अब हमें क्या करना है, टूल लेना है। तो टूल पे जाएंगे, इधर सेलेक्ट टूल, एक हम नया लेंगे, एक टूल ले लेते हैं इस पे। टूल कैसे, एंड मिल ड्रिल ले लेते हैं, एंड मिल ड्रिल। एंड मिल ड्रिल में 16 का ले लेते हैं इस पे, 16 स्पीड मिलिंग ऑलरेडी ये ले लिया ये, ठीक है। अब इस पे क्लिक कर दिया, इस पे हमने क्या कर दिया, सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप आता है लेवल। अब लेवल क्या है, टॉप ऑफ द स्टॉक बाय द टॉप ऑफ द टारगेट, है ना। स्टॉक का टारगेट, स्टॉक का टॉप ले लिया और टारगेट का टॉप ले लिया। ये मतलब ये हुआ कि सपोज करिए ये पीला वाला क्या है, स्टॉक है। इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या स्टॉक है, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या टारगेट है। मतलब ये वाला मटेरियल हमको रिमूव करना है। इसको बस टेक्नोलॉजी लेना है। टेक्नोलॉजी में क्या, कंट्यूर ले लेते हैं इसको, सिलेक्ट कर देंगे कि जो पाथ है, जो कर्व है, ये कैसा होना चाहिए, शार्प ना होके एक सेमी आर्क टाइप में होना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लिया ये एक्सटेंशन, बताइए यहाँ से यहाँ तक जो है 10% एक्सटेंशन है। इसको लिंक 7 कैलकुलेट करेंगे इसको, यस, सिमुलेट करके चेक करेंगे इसको, सिमुलेट करके चेक करते हैं इसको। रन करने के बाद सॉलिड वेरीफाई, और इसको क्या करेंगे, प्ले बटन पे क्लिक करके मशीनिंग परफॉर्म करेंगे इसको।
हो गया, डन। इसको फिर से एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, या फिर एग्जिट होने के बाद यहाँ से सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। लेवल इज यस। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि पॉकेट ये कट करना है। तो उसके लिए फिर से जाएंगे इस पे, ऑपरेशन पे, एड मिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट, एड मिलिंग पॉकेट पे क्लिक करें। पॉकेट पे क्लिक करने के बाद हमें कहाँ से कहाँ तक का कट करना है ये पूछेगा। तो एडिट, न्यू, न्यू में जाके क्या लेना है अपने को, ये इसके अलावा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर दिया, ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे अपन लोग। अब हमें टूल लेना है, ठीक है। अब हमें सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से टूल लेंगे हम लोग। टूल 12 का ले लेते हैं। टूल कितने का? 12 का ले लेते हैं, कम का ही थोड़ा सा। एंड मिल में, एंड मिल में 12 का टूल ले लिया, या सपोज करिए 10 का ले लिया हमने, 10 का ले लिया। इसके बाद से स्पीड हमने सेट कर दिया, इस पे मिलिंग करना है ना कि टर्निंग। मिलिंग कितनी का? 1500 का। इसके बाद सेव एंड सेलेक्ट एंड सेव कर देंगे यहाँ से, सेलेक्ट एंड सेव कर दिया। उसके बाद लेवल, लेवल में क्या, बाय द टॉप ऑफ द टारगेट और यूजर डिफाइंड पॉकेट डेप्थ। पॉकेट डेप्थ हमारा ये है। अब इस पे ओके कर देंगे यहाँ से। ओके कर देने के बाद हमें कितने का स्टेप्स लेना है, सपोज करिए 2-2 का स्टेप लेना है, 2-2 का स्टेप्स लेना है, 2-2 का स्टेप ले लिया। अब टेक्नोलॉजी हमें जाना है। टेक्नोलॉजी में क्या, कंट्यूर में है, ठीक है। अब करने के बाद पैरामीटर्स लिंक पे हमें कुछ नहीं करना। कंट्यूर में कॉर्नर फिलेट रखेंगे, और ये कॉर्नर जो बनेगा ये फिलेट रखा हमने। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई के बाद इस पर क्लिक कर दिया। ऑपरेशन परफॉर्म हो गया ये, डन। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अंदर की तरफ करना है, सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे। इसको हटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ तक आना है। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे। ऑपरेशन पे क्लिक करने के बाद ऐड मिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट, पॉकेट पे क्लिक कर दिया। अब अब हमें क्या करना है, न्यू पे सेलेक्ट करना है। न्यू पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे, नीचे वाला एक कर्व चैन ले लेना आपने को। नीचे वाला चैन ले लिया। चैन लेने के बाद वैसे ही ओके कर देंगे यहाँ से। ओके कर दिया। अब हमें क्या करना है, लेवल सेट करना है, या टूल पहले सिलेक्शन कर लेते हैं। टूल 12 का पिछली बार लिया था, इस बार 10 का ले लेते हैं। इस बार 10 का ले रखा है, 8 का ले लेते हैं इस बार। कितने का? 8 का। एंड मिल में 8 का टूल ले लिया, 8, 8, ओके। फिर से 7 कैलकुलेट फीड आप सेट कर दो यहाँ से, है ना। फीड आप सेट कर दीजिए 1500 या 12 जो भी हो। यहाँ से मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब हमें लेवल सेट करना है। लेवल टारगेट का नहीं, हमें डिफाइन करना है इसमें। डिफाइन क्या करना है, यहाँ से लेके पहले इस पे क्लिक करना अपर लेवल पे, इस पे क्लिक करना अपर लेवल पे, और नेक्स्ट स्टेप्स है इस पे क्लिक करना है पॉकेट डेप्थ पे, पॉकेट डेप्थ पे, पॉकेट डेप्थ, ये ले लिया, ठीक है। स्टेप डाउन कितने का? 2 का रखते हैं इसमें। और एक और चीज, जो ज्योमेट्री हमने लिया है, तो ज्योमेट्री में हमें एक और लेना था इसमें, बेसिकली वो छूट गया उसमें। फिर एडिट करके ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं इसको, ये छूट गया था। यस, ये पार्ट ले लिया, यस। अब यहाँ से ओके कर दिया, यहाँ से ओके करने के बाद टूल ले लिया था, सेलेक्ट कर लेते दोबारा से, सेलेक्ट करके एंड मिल में 8 का ले लिया यहाँ से,
8 now, ओके, देन क्लिक सेव एंड एग्जिट। फिर से हमें क्या करना है, फिर से लेवल पे जाना है, लेवल सेट कर दिया, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कंटूर, ओके, सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सिमुलेट करने के बाद सॉलिड वेरीफाई और प्ले बटन पे क्लिक कर दिया यहाँ से। ये मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, अब यहाँ से सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज हमें देखना था, इसमें क्या मटेरियल छूटा है, क्या मटेरियल लेफ्ट हुआ है क्या, तो इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। इसको सिमुलेट करने के बाद रेस्ट मटेरियल कर दीजिए। रेस्ट मटेरियल क्या, अब ये कॉर्नर कॉर्नर पे ये दिख रहा है, ये लेफ्ट हो गया, मतलब रह गया ये। अब ये कैसे हटाना है, एक और मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। वो कैसे करेंगे, सेम सेम एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ऑपरेशन में, ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे, ऐड मिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट, ऐड मिलिंग ऑपरेशन में पॉकेट, पॉकेट पे क्लिक कर दिया। अब ये ज्योमेट्री, न्यू, न्यू पे सेलेक्ट कर देंगे, इसको चैन को सेलेक्ट कर लिया, चैन को सेलेक्ट कर लिया है, यस। अब इसमें देखना है हमें कि कौन से पार्ट पे कहाँ मटेरियल लेफ्ट हुआ है। टूल पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट यहाँ से। अब जो हम टूल लेंगे, पहले 8 mm का टूल चलाया था उसमें, अब इसमें हमें टूल उससे कम डायमीटर का चलाना है, यानी कि 6 का चलाना है हमें, ठीक है। तो 6 के लिए हम क्या कर देंगे, 6 का यानी कि 8 mm से कम के डायमीटर का टूल हमें चलाना है। लेवल क्या है, लेवल हमारा बाई यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड बाई टॉप ऑफ द टारगेट, और पॉकेट का डेप्थ, ये पॉकेट का डेप्थ, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद टेक्नोलॉजी पे जाना है, टेक्नोलॉजी में रेस्ट मटेरियल पे क्लिक कर देना है। रेस्ट मटेरियल पहले कितने का टूल था हमारा, 8 का था, प्रीवियस टूल डायमीटर इतने का 8 का है, अभी का जो हमने टूल डायमीटर लिया वो 6 का लिया। ये करेक्ट है। अभी करेक्ट होने के बाद हमें किस पे क्लिक करना है, सेव एंड कैलकुलेट पे क्लिक करना है। और दूसरी चीजें ये थी कि रेस्ट में ये क्या करना है, अराउंड टू प्रोफाइल चलेगा, अराउंड टू प्रोफाइल चलेगा, ना कि ये पूरा में चले, केवल ये प्रोफाइल जो सेलेक्ट किया है इसी के अलोंग चलेगा, इसी के अलोंग चले। सेव एंड कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से। सेव एंड कैलकुलेट करने के बाद सिमुलेट कर दिया, इसको सिमुलेट कर दिया। सिमुलेट करने के बाद हमें सॉलिड वेरीफाई करके ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं इसको। आपने देखा था पिछली बार कि यहाँ पे रेड रेड मार्क आ रहा था, वो क्या हुआ था, मटेरियल लेफ्ट हो गया था। अभी चेक कर लेते, वो रेड रेड मार्क अब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो मटेरियल लेफ्ट हुआ था इस कॉर्नर पे, वो अब वो हट गया। वो तो ये समझ में आ गया कि अगर मटेरियल रहता है तो कैसे वो रिमूव करना होता है। सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। अब हमें दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दूसरा ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ड्रिलिंग का करना है। कौन सा करना है, हमें ड्रिलिंग का करना है। अभी ड्रिलिंग में पहले ये ड्रिल ड्रिल करेंगे इसमें, ठीक है। 8 का आई थिंक ये ड्रिल है, ये 8 का ड्रिल है, तो कितने का मुझे करना होगा। तो अगर ड्रिल हमें सपोज करिए 8 mm का ये पूरा है, तो कम का ही होल कैलकुलेट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको ऑपरेशन पे जाएंगे, ऑपरेशन में ऐड मिलिंग, ड्रिलिंग ऑपरेशन। अब ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, सेंटर, सेंटर ड्रिल लगाना होता है। पहले सेंटर ड्रिल लगाएंगे, फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे। न्यू पे जाए, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली इस पे क्लिक करना है, इस पे जाके क्लिक करना है इसमें। ये ले लिया और ओके, ठीक है, टूल ले लिया यहाँ से। सेलेक्ट, सेलेक्ट में यहाँ से
ये टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, इस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे 1.6, इस टूल को सेलेक्ट कर लिया, इसको 1.6 ये टूल ले लिया हमने। अब लेने के बाद इस पे क्लिक कर देंगे 1.6, ठीक है। एक सेकेंड, 1.6, ठीक है। अब ये सेलेक्ट ले लिया हमने, लेने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके, यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ से स्ट्रेटजी है, एल्यूमिनियम स्टील्स है, सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कौन सा मटेरियल लेना होता है ना। बहुत सारे मटेरियल आते हैं यहाँ से, ग्रे कास्ट आयरन है, कौन सा मटेरियल है तो उसका होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं, 7 7 एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। अब लेबल, लेवल कितने का रखना है हमें, यूजर डिफाइंड, ये यहाँ से डिफाइन करना अपने को। पहले क्या सेंटर डी लगाना था हमें, पर कोई नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यूजर डिफाइंड अपर लेवल में इस पे क्लिक कर दिया, ओके। और नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या है, ड्रिल का डेप्थ देना है, ड्रिल का डेप्थ देना है। ड्रिल का डेप्थ क्या है, ये है हमारा ड्रिल का डेप्थ, ओके। ओके कर देंगे यहाँ से, फिर फुल डायमीटर, उसके बाद 7 कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से। 7 कैलकुलेट करने के बाद से ये हमें कैलकुलेट करके देखना है कि ये परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉलिड वेरीफाई, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हो गया ये, है ना। ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, इसको दोबारा करते हैं। वैसे ही हमें कितने करने हैं, 4 इस पे, 4 इस पे करने हैं हमें, 4 इस पे। तो ज्योमेट्री पे जाएंगे दोबारा, एडिट, एडिट पे, एडिट, 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करने के बाद 7 कैलकुलेट और सिमुलेट करना है यहाँ से। अब ये सिमुलेट हो जाएगा। सॉलिड वेरीफाई, सॉलिड वेरीफाई कर दिया इसको, फिर से इसको प्ले बटन पे क्लिक करके सारे ऑपरेशन परफॉर्म इस पे कर दिया है, तो ये डन हो गया अपना। अब नेक्स्ट स्टेप्स हमें आता, नेक्स्ट स्टेप्स क्या, स्लॉट की, स्लॉट कटिंग करना है, स्लॉट, ये स्लॉट बनाना है इसको। तो स्लॉट के लिए अलग से एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसको, ये ये कट कट करना है हमें। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, एड मिलिंग ऑपरेशन, स्लॉट, स्लॉट पे क्लिक कर दिया। स्लॉट करने के बाद ज्योमेट्री ले लेंगे यहाँ से, ज्योमेट्री के बाद से ये प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पूरी प्रोफाइल है, ओके। ये करने के बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमें टूल लेना है, टूल कितने का सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, टूल 1.6 का ले लेते हैं या 2 mm का ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर टूल अवेलेबल है तो वो ले लेंगे इसको, पहले टूल ले लेते हैं यहाँ से, 3 mm का टूल ले लेते हैं यहाँ से, ठीक, ठीक है। अब ये यहाँ से टूल्स मिलिंग कर दिया, सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। लेवल पे, लेवल पे सेलेक्ट कर देते हैं बाय द टॉप ऑफ द टारगेट, ओके। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में डेप्थ कितना है, डेप्थ कितना रखना है ये सेलेक्ट करना है। डेप्थ में ये यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद स्टेप डाउन कितना करना है, 0.5 का स्टेप डाउन रखते हैं इसको। सेंटर ज्योमेट्री किधर से है, टूल हमारा कितना राइट साइड है या लेफ्ट साइड में, तो ये सेंटर में है, तो ये हमें सेंटर में नहीं रखना, हमें लेफ्ट साइड में रखना है। तो लेफ्ट साइड में इसको रख लिया, लेफ्ट साइड में रख लिया। अभी भी ये इसको राइट साइड में करते हैं रिवर्स में। अभी टूल जो है वो बड़ा है हमारा, उसको चेंज करना पड़ेगा। टूल थोड़ा सा बड़ा है तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा होगा तो कम कर लेंगे उसको, सिमुलेट कर देते हैं इसको, सॉलिड वेरीफाई, और इसको
ये कट हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा ये कैसे कटा है ये, ठीक है, ठीक है। कि नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा सा इसका डायमीटर कम कर देते क्योंकि ये ज़्यादा कट कर दिया इसको, तो डायमीटर को थोड़ा सा इसको कम करते, इसको एक टूल ले लेते थोड़ा सा कम करके, टूल में एंड मिल 1.5 कर देंगे इसको, 1.5 सेलेक्ट कर लिया और ओके कर देंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, यहाँ से एग्जिट हो गया। फिर से 7 कैलकुलेट करने के बाद सिमुलेट, सिमुलेट कर दिया, सॉलिड वेरीफाई, ठीक है। तो ये डन हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में और कुछ देखेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए इन सब सारे कमांड्स का, खुद का एक प्रोडक्ट बना के तो चीज़ें और भी चीज़ें बेहतर समझ में आएंगे। ओके, तो सेव एंड एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। दूसरी, सारे ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करके, जो जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था एक साथ चला के देखेंगे इसको, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किया था हमने। ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे और सिमुलेट कर देंगे यहाँ पे, सॉलिड वेरीफाई, और इस पे क्लिक कर दिया। एक एक करके सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। सारे ऑपरेशन परफॉर्म कंप्लीट हो गया अभी। ओके, नेक्स्ट क्लास में और कुछ मिलते, कुछ नया प्रोडक्ट बना के लाएंगे, फिर उस पर प्रैक्टिस और कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये आज डे 24 क्लासेस में था। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली आप एक प्रोडक्ट बनाइए, उस पर परफॉर्म करिए सेम ऑपरेशन, और भी चीज़ें आपको समझ में आ गए। ओके, आज के लिए इतना ही, ताकि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।